अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा और मैं हूं आपकी होस्ट फायजा बुखारी। व्यूअर्स, आज हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी से करवाने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके गुलबर्ग में। हमारी आज की मेहमान शख्सियत सियालकोट पंजाब में पैदा हुई। हमारे आज के जो मेहमान हैं वो पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ कार्टूनिस्ट हैं। 50 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया उन्हें काम करते हुए और रोज़नामा जंग में रोज़ाना उनका कार्टून छपता है। अब तक 22,000 से ज़ायद कार्टून्स वो बना चुके हैं और उनके जितनी मकबूलियत अभी तक किसी कार्टूनिस्ट को हासिल नहीं हुई। 8 किताबों के मुसन्निफ हैं और उनमें से 2 ट्रैवलॉग्स उनके बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, मॉडर्न इब्न बतूता और मॉडर्न कोलंबस। और 1992 में उन्हें सदर पाकिस्तान की तरफ से प्राइवेट परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया और पाकिस्तान से बाहर उनके बेशुमार चाहने वाले, और उन चाहने वालों में सिर्फ आम आवाम शामिल नहीं है, जबकि उनके चाहने वालों में बड़े बड़े सियासतदान, खिलाड़ी, फनकार सभी शामिल हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनाब जावेद इकबाल साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, आपने मेरा दिन अच्छा कर दिया। इतनी तारीफ़ें एकदम। सर, हमारा दिन बहुत अच्छा होने वाला जा रहा है और हमारा प्रोग्राम इंशाल्लाह आज बहुत अच्छा होने जा रहा है। बड़ा अच्छा लगा आपको। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी कंपेयर हैं और बड़े अच्छे इंटरव्यू लेती हैं। पर्सनैलिटी भी आपकी बहुत चार्मिंग है, तो और बड़ा अच्छा। अगर कोई बंदा इंटरव्यू ले रहा होता तो मैंने देना ही नहीं। सर नहीं, ये बात सब लोग जानते हैं कि आप खुद माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। नहीं, बहरहाल चूँकि आपने कहा कि मैं इंटरेस्टिंग हूँ तो हाँ, मैंने आप कुछ एक बातें तो इस तरह की करनी है ना, बिल्कुल पता चले कि इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। सीरियसली आपके पास माशाल्लाह टाइम, हालांकि आपका बहुत मसरूफ होता है, लेकिन आपने वक्त निकाला। सर एक बात मैं आई मस्ट कन्फेस कि आपकी टीम की एक बात बहुत ही अच्छी मुझे लगी है कि टाइम की पाबंदी करनी, जो कि हम एज ए होल नेशन कौम हमारी 1 घंटा जो है ना 1.5 घंटा अमूमन खा जाती है खाने के अलावा। हाँ जी सर, टाइम कहाँ कुछ और होता है। बिल्कुल, अगर आप कॉल करें और सारा शेड्यूल जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, सारा अपसेट हो जाता है। तो ये मैं अप्रिशिएट करूँगा आपकी बात, वेरी नाइस। तो सर, बल्कि कॉल करें ना, आप किसी को पूछें कि कहाँ पे है तो आपको ये जवाब मिलेगा रास्ते पे। वो रास्ता 1.5 घंटे से खत्म ही नहीं होगा। नहीं, वो ये जो है ना, आई विश के हम टाइम की कदर करना सीखें। तो हम तो मैं और मेरी बेगम जो है ना, वो हम 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, ये सोच के कि गाड़ी ना पंचर हो जाए, कोई ट्रैफिक ना उधर कोई होता है जिन्होंने हमें मदऊ किया है, ना कोई मेहमान होता है, तो हम फिर बैठे रहते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा सर, मैं सोच रही थी सिर्फ हम लोगों के साथ ही होता है। मेरी अम्मा को मुझे आदत है टाइम पे पहुंचने की, मतलब बड़े बड़े लोगों में आदत है। नहीं, लेकिन ये मैं बताऊं आपको कि अगर ये हमारी कौम ऑनेस्टली टाइम की पाबंदी करना शुरू कर देना तो आधे मसले हमारे हल हो जाए। 100% सर, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक। और आपका इंटरव्यू तो पता नहीं कहाँ रह गया। अरे नहीं सर, ये हमने गपशप लगानी है। अच्छा सर, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि 50 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है आपको काम करते हुए। निस सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात है। सर, इस निस सदी के किस्से को तो हम छेड़ेंगे, क्यों ना इस प्रोग्राम का जो बाकायदा आगाज़ है वो हम सियालकोट से करें, जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई। बचपन कैसा था, इर्द गिर्द का माहौल कैसा था, सियालकोट कैसा था? नहीं, वो तो आप 50 साल पहले जिससे भी पूछेंगी ना, तो वो 2-3 चीज़ें तो ज़रूर कहेगा। सादगी थी, सुकून था, मज़े थे, और बिल नहीं थे। यूटिलिटी बिल नहीं थे। मुझे नहीं याद कि काला फ़ोन होता था वो टेलीफोन का, तो बिल नहीं आया था कभी। सर, क्या मतलब पीटीसी या लैंडलाइन का बिल नहीं आता था? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं आता था। मैं तो मेरा ख्याल है यार, टेलीफोन तो शायद आप सर, टेलीफोन तो आता ही होगा। टेलीफोन क्या हम इतने अच्छे भी थे कभी? नहीं, वैसे वाकई आपने मुझे, मेरा ख्याल है बिजली का नहीं आता होगा, या इतना कम होता होगा कि महसूस नहीं होता होगा। और गीज़र वीज़र नहीं थे, और पानी जो है गर्म करते थे या वो बिजली के रॉड के साथ या पतीले में। तो इस तरह की ज़िंदगी। और मुझे यहाँ तक आप 50 साल तो मुझे काम करते शुरू है ना, आप 10 साल और पीछे चले जाए। 60 साल पहले तो फ्लैश सिस्टम भी नहीं था शहरों में। अच्छा। हाँ, वो ये आस्ता आस्ता हमने जो तरक्की की है ना, मेरा ख्याल है हमने बहुत ही ज़्यादा एकदम तरक्की कर ली है।
अब हमें महंगी पड़ तो गई है। महंगी पड़ गई है। अब सिस्टम जो है हमारे मुल्क में, कोई सिस्टम काम नहीं करता। बिल्कुल। शुक्र है सिर्फ फ्लैश सिस्टम काम करता। तो वो अब अगर कंपेयर करें ना हम कि 60 साल पहले क्या था और आज क्या है, जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ इतनी, एक साइकिल होती थी हमारे घर में बिल्कुल। और साइकिल भी थी रैली की, और वो जो साइकिलों की मर्सिडीज उसको कहते सर मैं ये कहनी थी कि काफी फेमस ब्रांड था, मैंने काफी हाँ। बड़े लोगों से सुना है। और इसके उसके बारे बाद घर जो है सिंपल सोफे एक पड़ा होता लकड़ी का, दरवाजे खुले, खिड़कियां खुलियां, कोई चोर चिकारी का खतरा नहीं था। में। वाह। और स्ट्रीट लाइट होती थी म्यूनसिपैलिटी की, नलका होता था बाहर जहाँ पे बैठ के रौनक वौनक हो, महल्लेदार अपना आपस में बैठ के गप्पे में। कपड़े इतने ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन चूँकि मुझे सफ़ेद पोशी का भरम जो है ना बड़ी शुरू से ही है कि आप जो मर्जी पहने साफ सुथरा होना चाहिए। बिल्कुल। और उसमें कोई मटेरियल इतना कीमती ना भी हो, बिल्कुल। लेकिन एटलीस्ट प्रेस किया हो, हाँ। साफ सुथरा हो, और वो आपको हमें वो चीज़ अच्छी लगती है। तो हम धोबी और दर्जी और मोची, ये 3 हमारे वीआईपी होते थे। अरे वाह। अगर और जो जूता है वो मिलना है ईद वाले दिन, उससे 2 दिन पहले उसके पास बैठ के तो जूता बनवाना और जूता बनवाना है, और उसने हमेशा तंग बनाना है। तो अच्छा वो हाँ, पहन पहन के खुल जाएगा, ये इसमें कुछ और कुछ कर लें। तो वो पहले 2-3 दिन ना इतना लगता था कि हर बंदा डांस कर रहा होता। तो उसके बाद क्या होता था, हाँ, जो दर्जी है जी। पतलून तो कम होती थी ना, फिर फैशन आया, उसको तंग कर दिया। अगर तंग हुई है उसको तंग खुला करना ज़रा मुश्किल होता था। बड़ा दर्जी के पास बैठ के ना हमारा बहुत टाइम गुजरता था। और धोबी का मैंने बताया कि वही सारे VIPs थे। 1-2 सूट होते थे, तो उसी को धो के रात को सुबह प्रेस करवा के, और उसके बाद पैदल हम बहुत चलते थे। साइकिल बहुत कम मिलती थी। वाले साहब कहते थे कि नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। एक साइकिल थी और वाले साहब कहते थे ये तेज़ चलाता है, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम 3 दोस्त जो है ना, अनवर और महमूद और मैं, हम तीनों खाने के बाद पूरा सियालकोट का एक चक्कर लगाते थे सर्कुलर रोड पे। माशाल्लाह इतना पैदल चलते थे? नहीं, वो इस वक्त लगता है कि बहुत छोटा सा शहर था। अच्छा। और कोई मेरा हाले 3-4 किलोमीटर का होगा, और गप्पे वप्पे मारते, पता भी नहीं चलता। हाँ, और इतना ज़्यादा खाना भी नहीं हम खाते थे। सादे एक 1 डिश पकती थी घरों में। और मैं चूँकि 8 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। अच्छा, मुझे तो सबसे अच्छी बोटी मुझे याद मिलती थी। तो फुलके घर के बने होते थे। वालदा हमारी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो यानी सादगी, खुराक घर की, और उसके बाद पैदल। और जो कभी कभी याशी जो होती थी ना, मुझे याद है, जो गरम गरम चावलों पे देसी घी, अच्छा चीज़ें सब खालस होती थी। ये मैं बताऊँ, ये 60 साल पहले जो है ना, जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये बिल्कुल जिस तरह यूरोप और अमेरिका में मिलती हैं खालस चीज़ें, हर शहर में मिलती थी। गरम गरम चावल, उसके ऊपर देसी घी, और उसके ऊपर शक्कर या चीनी, और वालदा चूरी भी बना के देती थी। और वाले साहब ने एक आदत डाली थी कि दूध চাवल खाने के बाद हमने ज़रूर खाने। तो ये उसी चीज़ों पे हम चल रहे हैं अभी तक। ये आप लोगों की स्वीट डिश थी ना? हाँ, स्वीट डिश थी। तो ज़िंदगी, बस आप यकीन मानो कि उन दिनों में कोई बुज़ुर्गों से पूछता था ना, जी आपके कितने बच्चे हैं? जी। 1 सेकंड के लिए वो गिनने शुरू हो जाते थे। 8-7 ये एवरेज थी उन दिनों में। और खुद ही बच्चे जाके स्कूल में दाखिला ले लेते थे। कोई उसमें कोई नंबरों का मेरी जो होती थी ना, वो एक 33 नंबरों की कौन सी होती थी, जिससे 100 नंबर में लें, तो पास मार्क्स जो होते थे ना, वो 33 होते, हर एक में ही होते हैं शायद। तो कभी कोई मसला नहीं हुआ था। आप कितने मार्क्स लेते थे? मैंने जो स्टूडेंट कैसे थे? बहुत ही फजूल किताबों से चिड़, लेकिन एक बात अल्लाह ताला का जो मुझे हुनर दिया था ना, वो ड्राइंग थी। वाह। तो स्कूल में भी ना, मैं आई वाज फेवरेट स्टूडेंट
ड्राइंग मास्टर फिरोजदीन साहब का, अल्लाह ताला उनको भी अग्री करे, रहमत करे। तो जो ड्राइंग है ना जी, वो उसने बड़ी बचत की। तो मेरे तो जो स्कूल के पर्चे थे ना 8वीं 9वीं के, तो वो हेडमास्टर कहते थे ये प्रिजर्व कर लें, क्योंकि हैंड राइटिंग मेरी बहुत ही खूबसूरत थी। अच्छा माशाल्लाह। और अल्लामा इकबाल पे मजमून लिखो, अच्छा, क्या कहाँ हमें याद कि अल्लामा इकबाल कौन है, उसकी तस्वीर बना देनी सिर्फ, उसी के अल्लामा सारे इकबाल, नंबर मिल जाने। तो अल्लामा इकबाल और नीचे तस्वीर। हाँ, तो इस तरह हम चलते रहे। असल में जो है ना मैट्रिक, वहाँ आके डका लगता है। ओह हाँ जी क्योंकि सर, मैट्रिक अगर जो है आपने ना, मैट्रिक क्लियर कर लिया तो। मैट्रिक जो है ना वो, तो मैट्रिक के इम्तहान जब हुए, जब रिजल्ट आना था ना, जी, तो तोते उड़े हुए थे हाथों के। मैंने कहा यार मैं, और वालिद साहब भी अपनी कोई चीज़ें वीज़ें, कोई डंडा वंडा ठीक कर रहे थे कि आज तो पकड़ा जाएगा ही। हाँ, फिर पिटाई। तो सियालकोट में एक रात पहले ना प्राइवेट तौर पे कोई लोग गज़ट ले आते थे, तो वो रिज़ल्ट अनाउंस करते थे। तो ये तो चीटिंग हुई। नहीं नहीं, कोई मतलब पहले सिस्टम बता था। देना बच्चों को। नहीं, सिस्टम था, को 12 बजे को अच्छा, जाके ना ठीक, वहाँ ठीक। से गज़ट ले आते थे। अच्छा, रिजल्ट दूसरे दिन अनाउंस होना होता था प्रॉपर। हाँ लेकिन आप तो रात को ना लाइनें लगी हुई, 2 रुपए की चिट उधार लेके, वो तो 2 रुपए बहुत होते थे, वो आपको अंदाजे ही नहीं। आजकल के वो समझ लें 2000 रुपये। तो 2 रुपए दे के जब लाइन में लगा तो उन्होंने कहा जी आप पास हैं। मुझे यकीन ना आए। मैं यार, मैंने कहा यार देखो अगले का ना हो, पिछले का ना हो। तो वो जब फिर मैंने 2 रुपए कहीं और से माठे, अच्छा, फिर मैंने डबल किया चेक। उस वक्त 4000 लगा दिए। तो उस दूसरे दिन जब रिजल्ट निकला, मेरे मुझे अभी भी याद है 528 नंबर थे, हाईएस्ट सेकंड डिवीजन। सर आपके लिए तालियां। तो वो मुझे आज तक नहीं समझ आई कि वो भी कोई ड्राइंग के दिलदार। कैसे आ गए इतने नंबर? नहीं, वो मतलब हर जगह तो ड्राइंग नहीं ना यूज होती। हाँ जी, मैं ये मतलब नहीं, काबिल बच्चे थे लेकिन शायद एक बात है, सियालकोट के जो बच्चे हैं ना, जी, उनमें कुछ ना कुछ जहानत बहुत होती है। अच्छा, हाँ, सियालकोट का जो ह्यूमर है ना, जी, वो फैसलाबाद से भी ज्यादा है। वाकई? हाँ हाँ बिल्कुल। हमने तो फैसलाबाद के बारे नहीं, में वो सुना सियालकोट है। तो के भी मीठी बहुत होते हैं। ज़्यादा माशाल्लाह, क्योंकि वहाँ पे सियालकोट शहर में एक मरे कॉलेज है, उसकी हिस्ट्री है कोई 130-140 साल की। अच्छा, तो जितने भी बुजुर्ग या कोई आम माठा सा बंदा आपको मिलेगा, जी, उसने FA BA ज़रूर किया होगा। अच्छा, हाँ, वो कॉलेज था ना मरे कॉलेज कॉलेज की वजह से। तो बाकी अब आप, मैंने तो इंटरव्यू आपका कर लिया, अब आप मेरा नहीं सर, मैं भी आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, इतनी अच्छी यादें और बातें। अच्छा सर, ड्राइंग अच्छी थी, मैट्रिक हो गया, फिर अब मेरा ख्याल है कि पहले आपकी शादी पे आ जाते हैं। शादी बताएं कि कैसे हुई, लव मैरिज हुई, अरेंज मैरिज हुई? क्योंकि बड़े बच्चे थे, लाडले थे, तो हो सकता है नहीं, वो मैं बीच में से एक जंग, वो मैंने छोड़ दिया है ना। मैं सियालकोट से निकल आया कोई 63 में, लाहौर आ गया। अच्छा सही। अच्छा, अब आप देखें कि छोटे से शहर से अब मैं लाहौर आया हूँ, तो असूलन मैं सारी कश्तियाँ जला के आया था। तो असूलन तो मैं बड़ा रगड़ा खाना चाहिए था, और बड़े बुरे हालात और स्ट्रगल और ये वो करना। खुदा का क्या हुआ कि एक यहाँ पे मेन मार्केट में एक बंदा मिल गया, लड़का। अच्छा, उससे दोस्ती हो गई, और असद यार खान वो सुन रहे हैं तो आज मैं यकीनन उनको बताना चाहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, और उनकी फैमिली ने ऑलमोस्ट मुझे अडॉप्ट ही कर लिया। अच्छा, तो उनके मैं घर पे रहा बिल्कुल फैमिली की तरह। और तो थोड़े से पैसे थे वो ख़त्म हो गए, तो मैंने असद से कहा, मैंने कहा यार चलो इधर एक चांद मैगज़ीन है, निस्बत रोड पे, उधर चलते हैं। चांद मैगज़ीन नहीं आपको पता, ये एक मैगज़ीन है जो आज शायद अब बंद हो गया है या निकल रहा है। ये ह्यूमरस मैगज़ीन था। सही। अंग्रेज़ी कार्टूनों को वो बदल के ना पाकिस्तानी ड्रेस पहना के तो नीचे उसका तर्जमा करते हैं। तो निस्बत रोड पे मैं गया, तो वहाँ पे मैं वैशी मार रवी साहब थे उनके एडिटर। तो मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जॉब के लिए आया हूँ।
तो उन्होंने कहा कि कागज़ रख दिया, बेटे इस पर कुछ बना के दिखाओ। अभी मैंने एक, मेरा ख्याल है पूरी तरह वो फेस भी नहीं, उन्होंने कहा जी बस डन, आप हायर्ड, यू आर हायर्ड। माशाल्लाह। तो 60 रुपये 2 घंटे रोज़, सैलरी भी लग गई। सैलरी भी लग गई और ट्रेसिंग करनी सब अंग्रेज़ कार्टूनों को, आपने पाकिस्तानी उनका हैट उतारना, जी, सूट उतारना Dress change और लड़की का स्कर्ट मैं नहीं कहूँगा उतारना लेकिन उसके बदलना, सही सर। स्कर्ट को बदलना, उसको सलवार पहनानी। वो पाकिस्तानी उसमें अच्छा, अब convert वो जो करना। 2 घंटे मैं ट्रेसिंग करता रहा ना, जी, वैसे तो मैं इलस्ट्रेटर था उस वक्त, मेरा कार्टूनों का कोई अमल दखल नहीं था। अच्छा, उस वक्त मैं सही ड्राइंग करता था, लेकिन जब वो मैं कार्टून ट्रेस करता था ना 2 घंटे, वो मेरी एक किस्म की इनविजिबल तरीके से ट्रेनिंग हो रही, बिल्कुल। एक्सप्रेशन के, वो क्या गुस्से में रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गुस्से में है। तो वो जो है ना, वो जो 60 रुपये, एक तो 4 आने की बस मिलती थी, हम गुलबर्ग में हम रहते थे तो उधर से निस्बत रोड, तो बस हमारी फेवरेट सवारी थी। उस रूट पे लाहौर कॉलेज भी था, कनेड कॉलेज भी था, इसलिए फेवरेट तो हमने उम्र देखे ना उस वक्त हमारी क्या। अच्छा, मैं एक आपको बहुत ही ज़बरदस्त बात शेयर करूं। जी सर। कि बस जो है ना, जी, उसमें जो कंडक्टर होता था ना, वो हमारा आइडियल होता था। क्यों? वो औरतों में भी घुस जाता था। तो हमने एक फिल्म आई इंडिया की, उसमें वो कंडक्टर हीरो था। अच्छा। तो मैं और असद जो है ना, आप लोगों को LOS के दफ्तर पहुंच के अच्छा, कंडक्टर भर्ती होने के लिए हमने कहा कि हम कंडक्टर भर्ती होंगे, बेहतरीन गैबर्डीन का सूट सिलवाएंगे और तैयार यहाँ। अच्छा, तो वो जब हम वहाँ गए तो पता किस बात से हम नहीं बने, डेस्टिनी, एक तो होती है डेस्टिनी, बिल्कुल और दूसरे सर। उनकी कोई 200 या सिक्योरिटी थी, उस वजह से हम रह गए। वो पैसे नहीं जमा के मतलब उस जमाने में इतनी सिक्योरिटी होती थी कि सर शुक्र करें कि आप कंडक्टर नहीं बने। नहीं, लेकिन देखो जो कंडक्टर होते हैं वो भी आखिर इंसान है। सर लेकिन फिर वो जब ये दिखवाल साहब तो ना होते नहीं, ना। लेकिन ये देखें ना, ये मैं छोटी छोटी आवारागर्दियाँ बता रहा हूँ। असल में ये हमारी डिग्री है। अब पढ़ा लिखा, इतनी पढ़ाई तो हमने नहीं की, लेकिन ये जो तजर्बे हैं ना जिंदगी के, ये जो बसों में फिर ज़ाहिर भाई औरतें या लड़कियां, औरतों तो नहीं, लड़कियां ही होती थी ना। तो मैं सियालकोट में, हमें लड़कों के कॉलेज होते थे, बड़ा पर्दा होता था, हिजाब था, वैल्यूज़ बड़ी स्ट्रांग थी। फिर लाहौर आके हम खुल गए ना, पेरेंट्स, दोस्त है, और वो भी माहौल भी माशाल्लाह खुला डुला मिला, तो बड़ा मज़ा आया। तो जो आपने शादी की बात कि इस दरमियान में भी बहुत कुछ हुआ, तो मेरे एक इधर गार्डियन थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटे आप शादी कर लो। तो बरसरे रोज़गार हो, मैं उन दिनों में नवाए वक्त में कार्टून बनाता था और धनक में भी बनाता था, दोनों एट ए टाइम, और बड़ा तूती बोलता था। अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहिए, नहीं सर, उस दौर तो में सब जानते हैं। तो मुझे उन्होंने एक रिश्ता प्रपोज किया, मुझे पता था उनके घर मर्सिडीज है। तो मैंने कहा जी मैंने तो नहीं करना, क्योंकि मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है। तो वो नहीं, मैं नहीं, देखे ना ये जो होती है ना, मैंने हमेशा कनात पे गुजारा किया, मैं बिल्कुल भाग दौड़ नहीं की कभी ज़िंदगी में। तो मैंने कहा नहीं, इधर नहीं। दूसरी उन्होंने प्रपोज़ल की, उनके पास फोर्ड एंग्लिया थी पुरानी, अच्छा। और बुज़ुर्ग भी जना कैप पहने हुए, और मेरी सास जो हैं वो भी माशाल्लाह वुड भी जो सास थी। मैंने कहा हाँ ये ठीक। अच्छा, अब वो मैंने तो कह दिया, एक मुझे कॉम्प्लेक्स था शुरू में, मैं आपको बताऊँ। मैंने कहा मुझे अच्छी लड़की तो मिलेगी नहीं, आर्टिस्ट हूँ, और आर्टिस्टों के बारे में ये मशहूर था कि ये फाके मारेंगे बेटी को। तो जब इन्होंने मेरे लिए उनके अजीज़ों ने तफ्तीश करनी शुरू की, तो वो जिस तरफ जाएं तो वो अच्छी रिपोर्ट मिली, मैं हैरान हो गया। सरवर सखेरा साहब जो है ना, धनक के एडिटर,
इनके पास मेरी वाइफ के कोई बुज़ुर्ग गए, तो उन्होंने पूछा कि जी लड़का आपके पास काम करता है, तो उन्होंने कहा जी मेरी बेटी मेरी बहन होती तो मैं उसके लिए। अरे वाह। उन्होंने जाके शोर मचा दिया, उन्होंने कहा नहीं आपने ये रिश्ता हमने नहीं हाथ नहीं नहीं तफ्तीश नहीं करनी मज़ीद। हाँ। बस ठीक है, जहाँ काम करता है उन्होंने बता दिया। तो बहरहाल आई एम सो हैप्पी। मैंने नहीं देखा हुआ था अपनी वाइफ को और ब्लाइंड खेली, लेकिन फर्स्ट क्लास पढ़ गई माशाल्लाह। तो माशाल्लाह मुझे अब मेरा ख्याल है 77 से कितने साल हो गए सर? काफ़ी अर्सा हो गया। 43 मेरा ख्याल है। सर ये बात सही है कि आपकी शादी का सूट अभी तक आपको फिट आता है? नहीं मेरा ख्याल है वो थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, लेकिन जितने लोगों को पड़ता है ना वो कासमी साहब ने शायद कहते हैं कि उनको शादी का भी सूट आता है पूरा। तो मैंने बताया ना कि मैं शुरू से ही हमारे घर में 1 डिश पकती थी और मैं अभी भी चाहे आप 100 डिशें रख लें मेरे आप, मैं सिर्फ एक लूँगा सेलेक्ट कर। बता रहे थे इतनी सारी वॉक भी तो आप लोग करते थे। लेकिन नहीं अब तो दिल करता है कि दही भी लेना है तो गाड़ी भी अंदर ही ले जाएं दुकान के अंदर। अब आसाइशों की आदत पड़ गई। नहीं आसाइशों के अलावा ना, लेकिन मैंने अब चूँकि वॉक नहीं करता ना, मैं खाना कंट्रोल कर लेता हूँ। बिल्कुल सही, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। और जो आपको मैंने बताया कि वालदैत की जो देसी घी और दूध मलाई दूध चावल वो अभी तक बुनियाद बन गई ना। अच्छा, वो भी लेते हैं? नहीं नहीं वो उसी पे चल रहे हैं ना सर। खालिस खुराक अब तो कोई चीज़ खालिस नहीं। अब तो वाकई अब तो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई गलती से को आपको खालिस चीज़ दे देना तो आपकी तबीयत खराब हो जाए। हाँ जी सर, ऐसा ही है। और वाकई ये सही बात। लोग वैसे देसी की खा लें तो गलत पकड़ा जाता है। हाँ नहीं कुछ, क्योंकि आदत नहीं है ना, हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना एक तरह का सेट हो गया हुआ है, तो उसको अपसेट नहीं करना, उसको अपसेट नहीं करना। इसलिए इस प्रोग्राम को भी हमने बहुत अच्छा लेके जाना है। इसलिए यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे जावेद इकबाल साहब से और बहुत मजे मजे की बातें करेंगे। अब वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फाइज़ा और आज हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब, जिनसे बहुत मज़े मज़े की बातें हो रही हैं। सर सियालकोट की बातें हो गई, खालिस खुराकों की बातें हो गई, बहुत सारी। अब आपके कार्टून की तरफ आ रहे हैं। सर हमने देखा है कि आपका जो कार्टून है वो किसी को जख्म नहीं लगाता, बल्कि हल्की सी चुटकी लेता है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि जो हदफ होता है उसका वो भी मुस्कुराने पर मजबूर हो जाता है। वो मैं बताऊं कि जो हमारी ट्रेनिंग है ना, हमारी जो वैल्यूज़ थी कि किसी को मजाक नहीं उड़ाना, किसी का दिन नहीं ख़राब करना, देखे ना कोई। और फिर मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं किसी का हुलिया बिगाड़ूंगा, कोई मेरा बिगाड़े, तो मैं क्या महसूस करूँगा। तो मैं सेंसिटिव होता है, और हर आर्टिस्ट सेंसिटिव होता है। मेरे बारे में कोई बनाए मैं तो बाहर ही नहीं निकलूँगा उस दिन। फिर मैंने उसका एक हल निकाला। अच्छा। मैंने कहा कि मैं ऐसा कार्टून बनाऊँगा अगला भी इंजॉय करे जिसका मैं बनाऊँ। ज़बरदस्त। तो आप यकीन माने कि कई वाक़यात हैं कि कार्टून छपता है ना, मैं कई दफ़ा उस पर कोई नाम वाम भी नहीं होता, उनके बच्चे फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कहीं से डैडी आपका कार्टून बना है, कोई चचा आपका कार्टून बना है। ज़बरदस्त। तो उस वक़्त कार्टून चूँकि 10 लाख की इशात थी पूरे एडिशनों की, तो 10 लाख में आप एक अखबार अगर 10 बंदे पढ़ते हैं, 1 करोड़ बंदे में वो मैसेज आता था। तो उसमें ये होता था कि वो जिस बंदे का कार्टून भी बनता था ना, वो भी बहाने से दिखाता था कि यार मेरा कार्टून बना है। तो अदरवाइज़ ये होता है कि बाकी मेरे हम असर जो कार्टूनिस्ट हैं दे आर वेरी गुड, लेकिन वो बड़े खौफनाक कई दफ़ा इतना डिस्टार्ट करते हैं कि बंदा जिसका बनाया है उसका दिन ख़राब हो जाता है, क्या करे वो। अच्छा, तो मेरा जो फार्मूला वो कामयाब हो गया माशाल्लाह। कि पॉजिटिविटी पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं है। आप ऐसे ही सर, अब नेगेटिविटी और लोगों की टांग खींचना, लोगों के बारे में उनकी अदम मौजूदगी में गलत बातें करना, तस्दीक नहीं करनी, गलत बात को फैला देना। बिल्कुल। तो मैंने 50-52 साल में सिर्फ यही
अपने रीडर्स के साथ उनकी भी तरबियत या उनसे मैंने सीखा है, मैंने उनको सिखाया होगा कुछ बिल्कुल सर कि पॉजिटिव चीज़ जो है ना वो भी मकबूल हो सकती है। बिल्कुल। तो मैं जिस तरह आपने भी कहा था मेरा कार्टून बनाए, तो औरतों के मैं वैसे नहीं बनाता। पता क्यों? क्यों? वो गुडी गुडी होती हैं, मेकअप किया होता है तो, और वो जब सामने आती हैं तो मेकअप करके आती हैं। अच्छा सर, मैं इस प्रोग्राम के बाद मेकअप साफ करने के बाद आपसे कार्टून बनवाऊंगी। मैं अमूमन ये मैं अपनी वाइफ के बारे में भी यही कहता हूँ। अच्छा। कि एक दफ़ा मैंने उनका बनाया था। हाँ सर, तो उनका रिएक्शन? आज तक भुगत रहा हूँ। तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। वो हमेशा जब नहीं मशरक में इधर उधर कार्टून आते थे ना, उनकी तारीफ करते थे। तो मैं तो मैंने कहा सर नहीं, फिर आपने उसमें वो पॉजिटिविटी वाला आंसर नहीं रखा होगा ना उनके कार्टून में? आपने सोचा कभी बीवी का कार्टून मैंने हालांकि बड़ा मोहतात होकर बनाया था, लेकिन फिर भी तो इसलिए मैं नहीं बनाता। तो कि मैं कहता हूँ कि हाँ, अगर कोई खातून वज़ीर बन जाए, वज़ीर आज़म बन जाए, तो फिर मैं वो तो मैंने तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, अभी आपने जैसा थोड़ी देर पहले बात में कहा ना कि पॉजिटिविटी नहीं है, लोग गलत बातें सुनते हैं और आगे भी फैला देते हैं, तो सर आपके दोस्त ये भी कहते हैं कि आप गीबत नहीं करते। सर कैसे ज़िंदगी कैसे गुजार लेते हैं? ये आपने वैसे बड़ी अंदरून बात की है। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी वाइफ ने कहा कि भाई आपसे एक शिकायत। तो मैंने कहा जी भाभी क्या हुआ? जी कि आपने कभी किसी के खिलाफ बात नहीं की। तो वैसे ये है कि उसूलन ये बहुत बड़े मुनाफिक का काम होता है। हाँ जी सर। कि कहते हैं ना किताबों में कि जो किसी की हर एक बंदे की दोस्त है वो, हाँ बर वो, लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो तो मैंने खुद बनाने होते हैं ना, ये मेरी अपनी चॉइस। बिल्कुल। और रीडर्स भी मेरे बड़े अच्छे हैं कि वो अच्छी बात को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये चल रहा है। तो चुगलियां नहीं करने की आदत है आपको? अच्छा, अब 1-2 बजे दोस्त मिले हैं तो उन्होंने मेरा हाल पे डाल दिया। चाय का कप पीने में को आधा घंटा लगता है, गप्पे मार आधे घंटे में जो उन्होंने मुझे इंकशाफात किए हैं, अब मैंने उनका नंबर ले लिया। उन लोगों से लेकिन एक बात है कि वो जो इंकशाफात हुआ ना मेरी अपनी कंजम्पशन के लिए, ना मैं किसी को आगे फैलाऊंगा, तो वो लोग बात भी करते हैं। लेकिन अब ये जो है ना, अब मुझे ये थोड़ा सा होता है कि मैं जिस बंदे के बारे में मिल रहा हूँ, मैं तो बड़े अच्छे खुले दिल से मिलता हूँ, तो वो बंदा है क्या बीच में क्या है ना, तो पता होना चाहिए। तो बस ये है। बहुत अच्छी अब जिंदगी तो गुजर गई, कितनी बाकी रह गई है। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। अच्छा सर, आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आपका अपना कोई सियासी नजरिया नहीं है, या आप किसी सियासी जमात के इत्तेहादी ऑपोजिशन में एक्टिव नजर नहीं आए? नहीं, उस असूलन तो वैसे नहीं होना चाहिए कि कोई कार्टून तो मेरे लिए जो हुकूमत में आ जाए ना, मैंने तो उसके पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना है। देखे ना, वो हर चीज़ तो अच्छी नहीं करते, क्योंकि उनके इतने मसाइल होते हैं कि उनको भी गाइड करना पड़ता है, कि बताना पड़ता है। अच्छे जो सियासतदान हैं वो तनकीद को बड़े अच्छे तरीके से लेते हैं, बुरा सियासतदान जो है वो पर्सनल ले लेता है। हाँ जी। फिर वो लोग लेते हैं, आपको कॉल्स आती है? नहीं, मैं उस तरह की नहीं करता। अच्छा, क्योंकि हुआ नहीं, देखे मैं आपको बताऊं, मैंने बताया 52 साल मुझे काम करते हो, और लोग जो मेरे साथ चल रहे हैं वो भी तो 52 साल से ही है ना। बिल्कुल। अब एक पार्टी जो है वो 36 साल से थी सियासत में तो मैं उनसे मिला जब वो सियासत में थे ही नहीं, तो वो एक तल्लक तो कायम हो जाता है। मैं कार्टून बना के ना, ख़ासकर मसलन बेनज़ीर हमारी एक, अल्लाह ताला उनको भी बरीक़ रहमत करे, बड़ी अच्छी खातून थी, और मैं जब उनका कार्टून बनाता था तो मैं बड़ा मुहतात होकर बनाता था। खातून है, कोई पीछे बंदा ना खड़ा हो, कोई इधर ना हो, कोई बॉडी लैंग्वेज किसी की। तो इसी तरह जो दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनमें अगर डेंट वेंट भी पड़ा हो तो मैं उनको ठीक कर देता हूँ। किसी के बाल कम है तो मैं, तो ये नहीं, वो देखे ना, जो किसी की इज्जत करे। और तो मैं भी उनकी रेसिप्रोकल है ना, ये तो दोनों तरफ से। तो बस बड़ा मज़ा। सर कभी ये भी होता है कि मतलब जैसे दोस्तों से आप इतना प्यार करते हैं, उन्हें प्रोजेक्ट करते हैं,
तो कभी ऐसा होता है कि अगर किसी दोस्त का गुस्सा आए और उससे ऐसे हल्की फुल्की लड़ाई हुई हो? अच्छा, तो मैं आपको बताऊं, ये मेरे में एक ख़ास बात है कि मैं इस बात से बहुत घबराता हूं कि कोई बंदा के कार्टून बना ला यार, तेरा जो करना ही कर ले। असल में मेरे पास एक हथियार है, मैंने उसको इस्तेमाल नहीं करना कि नफ़रत में, गुस्से में और अपने ज़ाती मफाद के लिए, वो नहीं, मैं नहीं करना। तो उसमें ये होता है कि अगला फिर कह देगा यार क्या बात है, जो कर लो मर्जी, कार्टून बना लो। तो हो सकता है उसका कार्टून बनवाने का स्टाइल ही है वो। और वो इस तरह से अपना काम निकलवा ले। बहरहाल मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस लिहाज से कि एक जो रिस्पेक्ट है ना, जो प्राइसलेस है, वो खरीदी नहीं जा सकती। बिल्कुल सर। तो उस लिहाज से मैं बहुत मालदार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जहाँ मैं जाऊँ एक अजीब तरह की पजीराई मिलती है। माशाल्लाह, बिल्कुल सर। तो बस। अच्छा सर, मिज़ाह निगारों में अताउल हक कासमी साहब, तज़िया निगारों में सुहेल वराई साहब और कार्टूनिस्ट में जावेद इकबाल साहब जो हैं वो इज़्ज़ो इंकिसार के पैकर समझे जाते हैं। तो सर ये मैं तीनों को आपको जानती हूँ, आप लोग वाकई बहुत आजिज़ इंकिसारी वाले बंदे हैं। और मेरा ख्याल है हम जिनका आपने नाम लिया, हम एक किस्म का इकट्ठे ही हम इस प्रोफेशन भी आप लोगों की हाँ, है। तो कासमी साहब का तो जवाब ही नहीं है ना सर। लेकिन मैं आपसे ये सवाल आज पूछना है कि सर कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों की इस खूबी को किसी ने बहुत ज़्यादा इजी लिया हो और मतलब किसी कम ज़र्फ ने उठ के आपको ये कहा हो हाथ पे हाथ मार के कि होर सुना जेबे की हाल है तेरा? ये तो एक बेतकल्फीत है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। अब अच्छा। हाँ, कोई नहीं। अच्छा सर, एक ज़माने में डेली मशरिक के मीर शाही, पाकिस्तान टाइम्स के नन्ना, इसके अलावा मैक्सिम लोधी साहब और दीगर बाज़ कार्टूनिस्ट बहुत नामवर हैं। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि अंदरून और बैरून मुल्क आपका फेवरेट कार्टूनिस्ट कौन सा है, तो आप क्या किन का नाम लेंगे? एक तो आपने जितने नाम लिए ना, मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं, और किसी भी अखबार में जगह बनाना या इस काबिल होना कि वो अखबार छापना शुरू कर दे, अच्छा होगा तो छापेंगे ना। बिल्कुल। तो बाहर के तो सारे ही बड़े अच्छे हैं। देखें, यूरोप और तरक्की याफ्ता मुल्कों में ना, वो काम का जो स्टैंडर्ड है वो मीडियोकर नहीं होता। बिल्कुल। दैट इज़ टॉप ऑफ द लिस्ट। जो भी है, आप अपने अरूज पे होंगे तो वहाँ पे किसी भी जगह पे जाएंगे। पाकिस्तान में अंधों में काने राजे हैं हम सारे। नहीं सर, आप अपने आप नहीं, सही बात है। मैं अब अपने टैलेंट का बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि कंपटीशन, ये वैसे बड़ी तकब्बर की बात हो जाएगी, कंपटीशन उस तरह का नहीं है। बिल्कुल सही। तो जब कंपटीशन ना हो तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, काम करने का भी सर मजा नहीं वो फिर ठीक है जी, काम चल रहा है। लेकिन मैं बताऊं आपको कि मेरा पैशन वही है पहले दिन से जो था ना। अच्छा। मैं अभी भी उसी पैशन के साथ कार्टून बनाता हूँ। कार्टून मैंने कोई तकरीबन, अब क्या टाइम हुआ है, अब आप जब आप तशरीफ़ ले जाएंगे ना, मेरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो वैसे कितनी देर में आप मैं कार्टून तो 15 मिनट लगते हैं। अच्छा। तो सोचने में, चूँकि अब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, मेरा कार्टून छपना अगले दिन, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 सेकंड में बात बाहर आ जाती है। तो उसके लिए मुझे ख़ास एक ऐसा मौजू चुनना पड़ता है जो दूसरे दिन भी फ्रेश हो। हाँ, वो पुराना ना लगे। हाँ, पुराना ना लगे। तो मैं जब आप तशरीफ़ ले जाएंगे तो मैं कार्टून का थोड़ी सी खबरें देखूंगा। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। थोड़ी सी लेटेस्ट खबर देखूंगा क्या है, और अखबार में से कोई देखूंगा, तो फिर बैठ के वो, तो इतना प्रेशर नहीं मैं लेता। वाह, क्या बात है, बड़े लोगों की ये निशानी होती है, वो प्रेशर नहीं लेते। नहीं, अब तो इतना साल हो गया काम करते हो, माशाल्लाह, अब थोड़ी बहुत सोच समझ आ गई। अच्छा सर, हमारा लास्ट में एक सेगमेंट होता है जिसमें मैं आपके सामने 5 शख्सियात के नाम लूँगी। आपने उनकी एक खूबी और एक खामी बतानी है। खामी तो मैं नहीं बताऊंगा सर। नहीं, ये तो हम नहीं खेलेंगे। अच्छा चले, तजर्बा करते हैं। हाँ जी सर। पहला नाम है इमरान खान का, एक खूबी और एक खामी। नहीं, खूबी ये है कि वो ईमानदार हैं। खामी जो है वो अपनी मनमानी करते हैं। अच्छा ठीक है सर। अगला नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब को मैं चूँकि बहुत पुराना जानता हूँ, उनका मैंने स्टार्ट देखा,
तो बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर ही इज़ वेरी हम्बल। अच्छा, ठीक। तो खामी जो है वो मेरा ख्याल है कि वो कानों के कच्चे होंगे जो सब सियासतदान होते हैं। अच्छा। हाँ। आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं दोस्तों के दोस्त हैं, और दूसरे जो खामी होगी उनकी वो मैं नहीं बताऊंगा, मैंने सिंध भी जाना होता है। आप डर क्यों रहे हैं? नहीं वो मुझे खामी का ईमान से मैंने कभी गौर ही नहीं किया। अच्छा। सारा टेलीविजन उनकी खामियां बताने में लगा हुआ है, मैंने कौन सी उसमें कोई नई बात करनी। अच्छा सर, चौथा नाम है मौलाना फजलुर रहमान साहब। फजलुर रहमान साहब बेहतरीन सियासतदान है, मैं आपको बताऊँ। उनके ज़ारी हुलिये पे ना आप जाएँ, वो जो वेस्ट वाले भी जो है ना, जब उनकी बात सुनते हैं ना तो वो भी हैरान परेशान हो जाते हैं। हाँ जी सर, बड़े लोग कहते हैं, सीनियर लोग के जी बड़े ज़ीरक सियासतदान है, और मैं उनके चूँकि बहुत कार्टून बनाता हूँ, मैंने उनकी कोई खामी बतानी नहीं। अच्छा जी, आखिरी नाम है जावेद इकबाल साहब, आपका अपना। आपने अपनी एक खूबी बतानी और एक खामी। खूबी मेरा ख्याल है मैं दोस्ती बहुत जल्दी करता हूँ। हाँ, तो मेरा रडार जो है ना दोस्ती वाला वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत वसी है। तो खामी ये है कि मैं फिर तल्लक को कायम नहीं रख सकता। क्यों सर? जो होता है ना कई जगह मुझे तल्लक रखना होता है, तो मैं वो उस तरह परसुएट नहीं करता, फ़ोन नहीं करता, हाल नहीं पूछता, कुछ इस तरह की। लोग नाराज़ हो जाते होंगे फिर? मेरा मतलब कई अच्छे जो हैं वो नाराज़ भी हो जाते होंगे, और काफ़ी लोग समझते भी होंगे, अंडरस्टैंड करते होंगे। हाँ, नहीं ये मेरे में सर आपके बहुत दोस्त हैं और बहुत प्यार करने वाले हैं। नहीं, लेकिन ये है कि मैं जो होते हैं ना कई वो परसुएशन नहीं है। नहीं है ये, अगर हम इसको खामी। हाँ, कई लोग जो हैं वो फ़ोन करते हैं और हाज़िरियाँ देते हैं, और मतलब उसमें तो सुबह आप उठें, डेली व्हाट्सएप पे मैसेजेस होते हैं। हाँ, ये अगर हाजिरी लगाना है दोस्ती की निशानी। नहीं बिल्कुल, बहुत सर बेहद शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा हमें आज आपसे ये प्रोग्राम करके। मुझे तो लगा हम इंटरव्यू आपने भी करना है ना सर, देखें टाइम खत्म हो गया, कितने मजे की गप्पे हमने नहीं, बड़ा अच्छा लगा फायदा, तो अल्लाह ताला इससे और तरक्की करें। इलाही आमीन, थैंक यू। दोबारा कभी आपसे मुलाकात हो। ज़रूर सर, इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।